राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में लखनपुर के रास्ते दाखिल हो चुकी है और उन्होंने मंच से कई सारे सवाल दागे, भाजपा पर सवाल दागे, आरएसएस पर सवाल दागे और इवन की मीडिया पर भी सवाल दागे। लेकिन इस बीच भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी किया और सबसे बड़ी बात चौधरी लाल सिंह, जिनका जो डोगरा स्वाभिमान संगठन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद बनाई थी, उन्होंने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया। इस बीच वो रैली में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रैली में खूब डोगरा स्वाभिमान संगठन और चौधरी लाल सिंह के लिए नारे भी लगे। और लाल सिंह हालांकि मंच पर नहीं गए। जब उनके समर्थक नारे लगा रहे थे चौधरी लाल सिंह के समर्थन में, उस समय राहुल गांधी ने ये तक कहा कि जी आप बस कीजिए, मैंने आपके नारे सुन लिए हैं। तो इस बीच हमने जब चौधरी लाल सिंह से बात की तो उनसे जानने का प्रयास किया कि वो मंच पर क्यों नहीं गए, क्या कारण थे और किस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। वहीं उसी भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने चौधरी लाल सिंह पर कई सारे सवाल उठाए ट्विटर के माध्यम से। वहीं एक नेता कांग्रेस की, जिन्होंने ये कहते हुए कांग्रेस ही छोड़ दी कि चौधरी लाल सिंह जो कि रसाना मामले में कहीं ना कहीं दोषी थे, उन्होंने ये कहा इसलिए वो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ रहे हैं तो मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। इन सब के बीच में, इन सब बातों के बीच में चौधरी लाल सिंह आज अपने समर्थकों के साथ इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए, राहुल गांधी के स्वागत के लिए जब लखनपुर के उस जगह पहुंचे जहां ये रैली थी, उस बीच बातें बहुत सारी हुई और हमने इस पर चौधरी लाल सिंह से बात भी की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और हमारे सवालों के उन्होंने क्या जवाब दिए। क्या कहे चौधरी साहब, आप जिस तरह से आज भारत जोड़ो यात्रा के वेलकम में आए थे और नारे भी खूब लग रहे थे और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जी मैंने सुन लिया है, नारे सुन लिए हैं, तो वेलकम तो आपने किया है, तो अब किस तरह से आगे भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे आगे और क्या कहेंगे सर इसको लेकर? हमारा मकसद था कि इनकी यहाँ अच्छे तरीके से यात्रा का समर्थन हो, तो हमने किया, हमारे लोगों ने किया जी। सारी कुर्सियाँ भरने में और लोग खड़े करने में तो आप जानते हैं सारा कुछ हुआ, बढ़िया तरीके से लोग आए, तो यात्रा इनकी यहाँ अच्छी होगी, सफल होगी। लेकिन सर लोग चाहते थे आप मंच पे भी जाते, आप मंच पे नहीं गए थे। लोग तो मेरे लिए क्या कहना चाहते, अब लोगों को, बेचारों को, लोग हैं, उनकी कौन सुनता है। यहाँ तक सवाल है कि हमें मंच की ना कोई ख्वाहिश थी, ना हमने मंच की बात की थी, ना मंच से हमसे डिस्कस हुआ था। बहुत इनका अपने डिसीजन होते हैं। दूसरा सर विवाद भी एक आपके समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को देने का उठा। कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी भी इवन छोड़ दी और कुछ लोगों ने कहा नहीं। मैं उनको समझता नहीं, बहुत थे। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया था और कुछ सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला तो वैसे भी इमेच्योर आदमी है, सीएम रहने के बाद भी, पार्लियामेंट्री रहने के बाद भी अभी तक उनको पता नहीं कौन सी बात कब करनी है। जब सांबा में उन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ खिलाफ बात करी थी, क्या हाल हुआ था पता है उनको क्या? जब वो 1 इंच ज़मीन 2008 में बात करी तो उसका क्या असर हुआ था? जो हड़ताल इन्होंने करवाई थी सारी अमरनाथ यात्रा की, तो कोई तो कभी भी बकवास फालतू बातें कर सकते हैं। दोगले रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और जब आपने खुद जब ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने बुलाया था, आप गए थे, तब इन्होंने सवाल नहीं उठाए। फारूक साहब ने बुलाया। जब आप भारत जोड़ो यात्रा में तब सवाल उठा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यात्रा सफल हो, वो चाहते कि जम्मू में यात्रा सफल होनी चाहिए। ताकि कश्मीर में तो है पहले कुछ नहीं, कश्मीर में सारे कश्मीरी पॉलिटिशियनों को 2 से 10% वोट पड़ते हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोट लेने वाले फुर्तियाँ मारेंगे यहाँ। और जम्मू में वोट है, जम्मू में सपोर्ट है, जम्मू में लोग हैं और जम्मू को ये चाहते हैं कभी उभर के सामने ना आए। सर कहीं इनको ये बात चुप तो नहीं रही है कि लाल सिंह राहुल गांधी से क्लोज ना हो जाएं और वो ज़्यादा नज़दीकी उनकी बढ़ ना जाए, इस वजह से इस तरह के बयान दे? मैं जब ये MP थे ना उमर साहब, तो जाके उसके पास जाके कुर्सी पे बैठ के बात करते थे जी, तो मैं राहुल गांधी जी को कहता राहुल जी, तो कहते भैया, तो फिर मैं बात कर रही है तो हम पार्लियामेंट में कहीं बैठ जाते थे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। अभी अटकलें ये भी है कि लाल सिंह साहब जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते मैं हैं। दामन नहीं थामता किसी का, ये बात याद रखना। नेवर डोगरा हूँ, पक्का टक्का। दामन थामते कमजोर लोग। घर वापसी का नहीं, कोई घर कौन सा मेरा, घर कौन सा मेरा, कोई पॉलिटिक्स कोई
राजनीति पार्टी कोई घर थोड़ी होती है। घर वही है जो वार्ड नंबर 2 में है मेरा। ये जो घर होते हैं ये घर नहीं होते, ये एक सियासी विचारों का एक जगह होती है। जब विचार मिलते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, नहीं मिलते नहीं हो जाते हैं। तो इकट्ठे होंगे अब? अभी तो लगता नहीं, अभी नहीं लगता। अभी तो हम डोगरा स्वयं संगठन में जी। इसकी जो लोगों की तकलीफ़ें हैं हाँ, ज़मीन जाने की, हाँ, क्या कोई है किसी की हिम्मत जम्मू को 371 देने की? क्यों नहीं बोलता कोई आदमी? कोई लीडर इनको सुनाता नहीं। आई एम सॉरी, किसी ने नहीं सुनाया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख आपने अलग किया तो लद्दाखी खुश हो गए। आज लद्दाखियों ने अपना डोमिसाइल ख़त्म करा, स्टेट साइड रेस्टोर करा दिया, और जम्मू कश्मीर की कोई धूमशाला बना रहेगा क्या? इसलिए कश्मीर वाले आराम करे 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में बैठे, और वो 90% वोट नहीं डालते लोग इनको। जो लोग आप देख रहे हो 90% वोट नहीं डालते।